घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। अब बारी है शनि ग्रह की। शनि ग्रह का नाम सुनते ही एक अनिष्टकारी ग्रह के रूप में शनि हमारे सामने आते हैं, पर ऐसा नहीं है। शनि सिर्फ अनिष्ट नहीं करते, बल्कि शनि अगर प्रसन्न हो जाएं तो रंग से राजा बना देते हैं, हमारे को बहुत सारे शुभ फल भी देते हैं। आवश्यकता है उनकी चाल को समझने की। कहते हैं जब शनि किसी के ऊपर सवार होते हैं, जब उनका समय प्रारंभ होता है, तो यदि आरंभ के समय पर नुकसान पहुंचाते हैं, तो जब वो उनका समय समाप्ति पर आता है तब वो शुभ फल देने लगते हैं। और यदि उन्होंने आते समय ही आपको शुभ फल दिया है, तो जब वो वापस जाएंगे तो उस समय कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा। तो आवश्यकता है उनके चाल को समझने की। और शनि ग्रह को लेकर बहुत सारी गहरी और उलझी गुत्थियां हैं, जिनको सुलझाने आ रहे हैं डॉक्टर अतुल टंडन जी। सनातन प्रणव। मित्रों, नवग्रहों में शनि सर्वाधिक चर्चित ग्रह हैं। जितनी चर्चा शनि की है उतनी किसी ग्रह की नहीं है। ऐसी क्या खास बात है शनि में? क्यों कि ये प्रसन्न हो जाते हैं तो निहाल कर देते हैं, और अगर ये जब रुष्ट हो जाते हैं, जब इनकी विपरीत दशा चलती है, 7.5 ढैया चलती है, तो ये राजा को भी रंक बना देते हैं। ऐसी विशेषता क्या है कि कुंडली में शनि को देखने के लिए सब लोग व्यग्र रखते हैं कि शनि कैसा फल दे रहा है। देखिए, शनि सूर्य और संवरणा यानी छाया के पुत्र हैं। कश्यप गोत्र है इनका। इनके भाई यमराज हैं और बहन यमुना है। माता पिता ने इनकी इच्छा के विरुद्ध चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। ये विवाह के प्रति इच्छुक नहीं थे। माँ बाप के दबाव में इन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन ये सदैव ध्यान, साधना और तपस्या में लीन रहते थे और अपनी पत्नी की तरफ कभी देखते तक नहीं थे। अनेकों बार पत्नी श्रृंगार करके आई इनके समीप, परंतु उन्होंने उनकी तरफ दृष्टिपात तक नहीं किया। एक बार की बात है, पत्नी भावोद्वेग से पीड़ित होकर इनके समीप आई, सज-धज के आई। उनकी इच्छा थी कि मेरे पति मेरी तरफ देखें और मेरे संग प्रणय करें, परंतु शनि तो अपनी साधना में लीन थे। क्रुद्ध होकर पत्नी ने श्राप दे दिया कि हे नाथ, आपने कभी मेरी ओर दृष्टिपात तक नहीं किया, तो अब आप जिसकी ओर देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा। और यही से हो गई शनि की दृष्टि क्रूर और विध्वंसक, और वो बन गए पापक ग्रह। कुंडली में कहा जाता है कि शनि जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं और जहां देखते हैं वहां का नाश करते हैं। मित्रों, इसका रहस्य क्या है? जानिए। शनि स्वयं धर्मात्मा हैं, उनके पास तप की पूंजी है, और जहां बैठते हैं वहां उनकी तपस्या के प्रभाव से फल की वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के वो 7वें घर में बैठे हैं, तो जान लीजिए कि जब तक वो जीवित है उसका जीवन साथी मर नहीं सकता। लेकिन एक बात और है कि जहां वो देखेंगे वहां के भावों का वो नाश करेंगे, और वहां के फल में विघ्न, बाधा और विलंब अवश्य शामिल होगा। क्योंकि शनि जिस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, वहां उनकी विध्वंसक दृष्टि कमाल अपना करे बिना रह नहीं सकती। तो शनि की दृष्टि में जो क्रूरता आई वो उनके पत्नी के श्राप के कारण। अब बात आती है ज्योतिष शास्त्र में शनि। ज्योतिष शास्त्र में शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी मास के 8, 17, 26 तारीखों को जन्मे व्यक्तियों का भाग्य विधाता ग्रह शनि। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है शनि। शनि तो इनका वार ही है, यानी शनिवार तो इनका अपना दिन है। चौघड़िया में काल चौघड़िया के स्वामी हैं। एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, और इनकी महादशा 19 वर्ष तक रहती है। यह पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, ध्यान रखिए, पश्चिम दिशा। अब आती है बात ज्योतिष में भारतवर्ष की, हमारे देश की। तो मित्रों, जान लीजिए कि हमारे देश भारतवर्ष का भाग्य विधाता ग्रह भी शनि है। ज्योतिषियों ने भारत के नियंत्रक ग्रह के रूप में शनि को ही माना है।
15 अगस्त 1947 को जब भारतवर्ष हमारा आज़ाद हुआ, उस वक्त वृषभ लग्न था, और वृषभ लग्न में शनि नवमेश और दशमेश यानी भाग्येश और राज्येश थे। तो इसलिए शनि का सर्वाधिक प्रभाव हमारे देश पे पड़ता है। और शनि कृषि का स्वामी, किसानों की मेहनत में देखिए, शनि मेहनत कराते हैं उनसे कितनी, और वो उस मेहनत के प्रत्युत्तर में जो फसल पाते हैं उससे हमारा पोषण होता है। तो ये किसान जो अनाज हमें देते हैं और इनका स्वामी शनि है, और इसीलिए भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत का स्वामी अगर शनि है ज्योतिष में तो पूरी तरह युक्ति संगत है और तर्क की दृष्टि से भी उचित है। यहां एक बात और जान लीजिए कि शनि का व्यवसाय, शनि को हमारे यहां दंडाधिकारी कहा गया। धर्म की व्यवस्था में वो बुरे कर्मों को करने वालों को दंड प्रदान करते हैं। शनि की 7.5 और ढैया में जो हमें बुरे फल मिलते हैं वो हमारे संचित बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है, उन्हीं का प्रतिफल होता है। जो हमने बुरे काम पहले किए होते हैं उनका दंड हमें शनि की दशा उनकी 7.5 और ढैया में प्राप्त होता है। तो ज्यूडिशरी यानी न्यायपालिका और वकालत, इन दोनों का स्वामी शनि। आप गौर करिए कि वकील भी काला कोट पहनते हैं या काला गाउन, और जो जजेस हैं वो भी काला कोट पहनते। शनि का कृष्ण वर्ण है, काला उनका रंग है। तो आप देखिए कि इस व्यवसाय पर और न्यायपालिका पर, यानी कि वकालत का व्यवसाय और न्यायपालिका की नौकरी, ये जो भी है वो शनि के अधीन है, क्योंकि शनि का काम है न्याय करना और अपराधी को दंडित करना। दूसरा व्यवसाय जो शनि से जुड़ा है वो है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इनका स्वामी। लोहे का व्यवसाय, लोहे से अनेक मशीनें इत्यादि बनती हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रीज जिनमें लोहे का प्रयोग करके उनसे कोई उत्पादन किया जाता है किसी मशीन का, वो सब शनि के अधीन हो जाते हैं। शनि खान का स्वामी, माइनिंग। तो शनि के प्रभाव से वो जो लोग प्रभावित हैं वो इस व्यवसाय में जाते हैं, जियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, यानी कि भूगर्भ शास्त्री बन जाते हैं। इसके अलावा शनि ठेकेदारों, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी गवर्न करता है। तो कुल मिला के आप ये देखें कि शनि का जो व्यवसाय है वो जिन व्यक्तियों को करना है, वो यदि शनि से प्रभावित हैं तो उनके लिए उचित है, और वो वहां जाएंगे तो मनोनुकूल सफलता प्राप्त करेंगे। यदि कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है, यानी कि नियंत्रक है, भाग विधाता है, लेकिन अगर कमजोर है तो उसको बलवान करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि को बलवान करने के लिए नीलम पहनने का विधान है। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी की मुद्रिका में आप नीलम पहने। ये पहनने का सबसे अच्छा समय होगा शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को आप पहने, और वो भी विशेषकर सायं सूर्यास्त के उपरांत। यदि आप नीलम पहनने में समर्थ हो तो आप जामुनिया धारण कर लें। जामुनिया शनि का उपरत्न है, बड़ा अच्छा फल देता है। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात है, यदि शनि ग्रह पीड़ा दे रहा हो तो उससे होने वाले रोग को पहले जानिए, कष्टों को जानिए। शनि जब पीड़ा देता है कुंडली में तो पक्षाघात, पैरालिसिस करा देता है, अंगों में विकृति ला देता है। शनि आर्थराइटिस, रियूमेटिज्म, यानी कि ये जो गांठ वात दोष हैं, गठिया, वात, ये सारे रोग हैं, इनका स्वामी है। इसके अतिरिक्त शनि उन सभी रोगों का स्वामी है जो असाध्य कहे जाते हैं। कैंसर, कैंसर का रोग बिना शनि के पीड़ा के हो ही नहीं सकता। शनि कहीं ना कहीं उसमें अपना रोल अदा करता है। इसके अलावा घुटने, आप देखते हैं ना, नी ट्रांसप्लांट हो करा जाने लगा आजकल, घुटने बदले जाते हैं। ये बदलने की नौबत तभी आती है जब शनि पीड़ा दे रहे हो। इसके अलावा बचपन में बच्चों को जिनको पोलियो होता है उनमें देखा गया है कि शनि
भयानक रूप से पीड़ा दे रहा है। तो शनि कहते हैं ना, शनिचर पैरों पे सवार है। तो शनि जब पीड़ा देता है तो सबसे ज्यादा पैरों को कष्ट देता है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा शनि को अगर हम अनुकूल बनाना चाहते हैं तो शनि जो प्रसन्न होते हैं उनके देवता हैं भैरव। अब भैरव में देखिए कि भैरव तंत्र शास्त्र में और काशी में आप देखिए तो अष्ट भैरव, 8 का अंक स्वयं शनि का अंक हम पहले ही जान चुके हैं। तो शनि का जो देवता है वो भैरव भी 8 के अंक से गवर्न हो रहा है। शनि को प्रसन्न करने के लिए यदि हम भैरव जी का पूजन करते हैं, विशेषकर काल भैरव, 8 अष्ट भैरव में जो काल भैरव, तो निश्चित रूप से जानिए कि शनि हमारे प्रति पीड़ाजनक नहीं रहेंगे। लेकिन अब तो शनि के स्वयं भी मंदिर बनने लगे और शनि देव की एक स्वतंत्र देवता के रूप में उपासना होने लगी, तो वो भी एक विधान अब व्यवहारिक हो गया। मित्रों, शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए कभी किसी के संग अन्याय मत कीजिए और इसी तरह अगर शनि को प्रसन्न करेंगे तो शनि आपको मालामाल कर देंगे। नमस्कार।